बात करेंगे सेट के बारे में। तो सेट का डेफिनेशन है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। ठीक है, एक सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स कहते हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा। सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड। एक सेट के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर स्मॉल ए किसी सेट का एक एलिमेंट है तो हम लोग उसको डिनोट करेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये एप्सिलॉन जो है इसका हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। ठीक है, इफ़ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी से बी डजेंट बिलोंग टू ए। इसको हम लोग पढ़ेंगे डजेंट बिलोंग टू। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सेट विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। इसका क्या मतलब दोस्तों कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसको हम लोग यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ठीक है, इसके बाद होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट है, सेट ए है इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 अप टू 7। ठीक है, इसको यदि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो यह मालूम है कि सेट ए क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8। सेट ए क्या है? नेचुरल नंबर है जो 8 से छोटा है। तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 8। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट टर्म से ही पता चल रहा है। फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं सेट ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। तो हेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, सो इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ठीक, इनफाइनाइट सेट क्या है दोस्तों? तो इनफाइनाइट सेट फाइनाइट के जस्ट ऑपोजिट, एक ऐसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहे दोस्तों? इन्फिनाइट रहे, उसको हम लोग इन्फिनाइट सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, n इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कह दिया है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो हेयर दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इन्फिनाइट सेट। इसके बाद आता है दोस्तों कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। हमेशा याद रखिएगा, कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट का ही हम लोग निकाल सकते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड अ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 1 3 and 5। हेयर इन दिस सेट देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स, सो द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3, सो द कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। अब है दोस्तों इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स, ये दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स कहते किसको हैं। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल टू 1 3 5 and b equal to 2 4 6. Here the number of elements in set A is equal to the number of elements in set of B. तो इस तरह के सेट्स को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है,
इसके बाद बात आता है इक्वल सेट्स क्या है। टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have exactly the same elements and we write as a equal to b. Example, let a equal to 1 2 3 and b equal to 2 1 and 3. यहाँ देख रहे हैं दोस्तों दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है एंड दी ऑल द एलिमेंट्स इज सेम एज द इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहला बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। दूसरा है कि सेट ए में जो जो एलिमेंट्स होगा सेट बी में भी वही एलिमेंट्स होना चाहिए। तो इस तरह के सेट को हम लोग इक्वल सेट कहेंगे। तो अब इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। ठीक है, और भी सेट्स हैं। इसके बाद है नल सेट। क्या है नल सेट? को ही हम लोग दोस्तों की एम्प्टी सेट या वॉइड सेट कहते हैं। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय 5। लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। क्या है पॉसिबल है कि कोई एक ऐसा सेट हो जिसमें इवन नंबर्स हो लेकिन 2 से डिविजिबल ना हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इस तरह का सेट क्या हो जाएगा? 5 सेट हो जाएगा या नल सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन हेयर एन क्या है? नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लाइज इन बिटवीन 2 and 3। क्या यह संभव है? नहीं। तो इस तरह का सेट क्या हो जाएगा? 5 सेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है सिंगलटन सेट। क्या है? तो ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जैसे है कर्ली ब्रैकेट 0, यहाँ कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट, और वो क्या है? 0। तो इस तरह का सेट को क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगलटन। अब दोस्तों पेयर सेट क्या होता है? ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट। इसके बाद दोस्तों आता है सेट ऑफ सेट्स। क्या है? ए सेट एज हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज सेट्स इज कॉल्ड अ सेट ऑफ सेट्स और फैमिली ऑफ सेट्स। जैसे कोई एक सेट है दोस्तों, इस सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो भी सेट के फॉर्म में रहे, तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या कहेंगे? सेट ऑफ सेट्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों।